मसीह में प्रिय हमारे उद्धारकर्ता जीवित एवं महिमान्वित मसीह यीशु के नाम में विश्ववाणी परिवार की ओर से मैं मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस प्रातः काल आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने। दूसरा इतिहास अध्याय 20 पद संख्या 3 से 12। दूसरा इतिहास अध्याय 20 पद संख्या 3 से 12। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा देश में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और वे तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाए। यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। और अब अम्मोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इस्राएल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश न किया, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकालकर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़
हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर ही लगी हैं। प्रियों, आज इस वचन के अनुसार हमने सुना कि यहोशापात डर गया है, भयभीत है, उसके सामने कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यदि पद 1 और 2 में आप पढ़ेंगे तो अम्मोनियों, मोआबियों और मूनियों ने यहूदा पर आक्रमण कर दिया है। यहोशापात तो शायद इस आक्रमण से बचाव के लिए तैयार भी नहीं था, कोई रणनीति भी नहीं बनाई। ऐसे समय में वह पराजित नहीं होना चाहता था। वह जानता था कि एक ही है जिसके नियंत्रण में सब कुछ है। वचन में पढ़ा गया कि पहली बात वह यहोवा की खोज में लग गया, दूसरी बात उसने उपवास की घोषणा कर दी और तीसरी बात पद 12 अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगा लिया। यशायाह नबी कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो और जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। भजनकार कहता है भजन 121:1 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता तो यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रियों, ये पूरा महीना हम प्रार्थना माह के रूप में व्यतीत कर रहे हैं और प्रतिदिन प्रार्थना के उत्तर में हम सफलताओं से संबंधित वचनों को देख रहे हैं। प्रियों, जब कभी आपके सामने यहोशापात जैसी परिस्थितियां हो, जब आपके हाथ में कुछ न हो, आपका बस न चले, जब आपको कुछ समझ में न आए, ऐसे समय में प्रभु के समीप आ जाइए, उसकी ओर निहारिए और विजय और सफलता को प्राप्त कीजिए। प्रभु आपकी सहायता करे। आमीन। सारी तमाशीषों के देने वाले हमारे जीवते अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के इस नई दिन और नई सुबह के लिए एक बार फिर से आपके नाम का हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने जुलाई महीने के 17 तारीख तक आपने हमें संभाला और प्रेमी पिता परमेश्वर हमारी सेवकाई पर आपने अपनी आशीष को दिया। हम निवेदन और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विश्वानी सुसमाचार सेवकाई के लिए और हमारे तमाम सेवक गणों के लिए, प्रभु जी पास्टर्स के लिए, अगुओं के लिए, जो पिता परमेश्वर आपकी सेवकाई को आगे बढ़ाते हैं। आप हमें से हर एक की सुधि ले, हर एक की सुरक्षा करें प्रभु जी, हर एक के ट्रेवल पर आपका अनुग्रह, आपकी दया होने पाए और साथ ही साथ प्रभु जी इस कठिन समय में आप हम सबों को दुख और बीमारियों से बचाए प्रभु जी। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आज की सुबह आपके वचन का स्मरण करते हैं प्रभु और हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए जो आज पढ़ा गया है पिता परमेश्वर। हम इस वचन के द्वारा आशीषित होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, जब आपका दास प्रभु आपके सन्मुख प्रार्थना करके पिता परमेश्वर सहायता मांगता है और प्रभु आप उनकी सहायता को करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज मैं भी आपका दास होने के नाते प्रभु जी अपने पिता परमेश्वर सेवकाई के लिए आपकी आशीषों को चाहता हूं प्रभु जी। प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर हमारे देश के तमाम स्वास्थ्य विभाग के लिए प्रभु जी। हम दुआ करते हैं प्रभु हमारे देश के तमाम पिता परमेश्वर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, सैनिकों के लिए, शिक्षकों के लिए, प्रेमी पिता परमेश्वर हर एक को आप आशीषित करें, अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करें प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर आपकी महिमा लगातार हमारे जीवन से होने पाए। हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर हमारे तमाम प्रेयर पार्टनर्स के लिए, हमारे तमाम बॉक्स होल्डर्स के लिए, हमारे तमाम पिता परमेश्वर प्रार्थना सहयोगियों के लिए प्रभु, जो पिता परमेश्वर भारत के हर एक स्थानों पर पाए जाते हैं। आप हर एक भाई बहनों को आशीषित करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग अगर आज के दिन दुख में हैं या निराश में हैं या पीड़ा में हैं या किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं प्रभु जी, आप अपना बड़ा दया अनुग्रह करके प्रेमी पिता परमेश्वर हर एक के ऊपर तरस खाए प्रभु, छू ले प्रभु जी, आशीषित करें प्रभु जी, चंगाई दे प्रभु जी, अपनी सामर्थ्य में आगे बढ़ाए प्रेमी पिता परमेश्वर। अगर प्रेमी पिता परमेश्वर किसी को नौकरी की तलाश है, यहोवा परमेश्वर आप उसके लिए मार्ग खोलें प्रभु, उसके लिए सहायता करें प्रेमी पिता परमेश्वर की वह जॉब को प्राप्त कर सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु आपके राज के विस्तार के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हैं प्रभु, आप उनके मन की हर एक इच्छाओं को पूरा करें प्रभु जी। उनके पिता परमेश्वर जीवन में अपनी भलाई को 100 गुना प्रदान करें प्रेमी पिता परमेश्वर, कि वे सदा आपकी ओर ताकने पाए, सदा प्रभु आपकी ओर से आशीषित होने पाए, सदा उनका जीवन प्रभु आपकी महिमा का कारण होने पाए। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आज की सुबह आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, अपने नम्र हृदय से प्रभु हम आपसे दुआ करते
करते हैं। पिता परमेश्वर, पूरे देश में प्रभु, जबकि जुलाई महीने हम 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, लगातार प्रभु हमारे देश की समृद्धि के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लोगों की समृद्धि के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, शैतान की हर एक युक्तियों पर विजय पाने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, निराशाओं पर विजय पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। यह प्रेयर मंथ हम सबों के लिए आशीष का कारण होने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस प्रेयर मंथ के द्वारा हमारे बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में अनेकों चमत्कार होने पाए, अनेकों पिता परमेश्वर आश्चर्य कर्म होने पाए, कि लोग प्रेमी पिता परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग्स को पा सकें, आत्मा में भर सकें, वचन की सामर्थ में भर सकें, प्रार्थना में जीवन में बढ़ सकें और प्रेमी पिता परमेश्वर आपकी सर्व सिद्ध और भली भांति इच्छा को पूरी करने पाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के दिन में पिता परमेश्वर हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं और प्रेमी पिता जितने भी लोग हमारे इस प्रेयर में सम्मिलित हैं, आप हर एक को आशीषित करें, उनके आंखों से आंसुओं को पोंछ डालें प्रभु, उनके जीवन में अपनी बरकतों को दे दें प्रेमी पिता परमेश्वर, अपनी भलाइयों को प्रकट करें ताकि सर्वदा प्रभु वे आपकी गवाह ठहर सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, आज के पूरे दिन को आशीषित करें प्रभु जी। हम बड़े धन्यवाद और आदर देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। मसीह में प्रियो, जय मसीह की। हम विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। एक और जरूरी सूचना, हम विश्ववाणी परिवार की ओर से जुलाई माह को प्रार्थना माह घोषित करते हुए प्रतिदिन प्रातः 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक 18 घंटों तक चेन प्रेयर कर रहे हैं। यदि आप इसमें हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।